आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मगध में सूर्यग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, जो अपनी अटूट सूर्य भक्ति के लिए जाना जाता था। हर साल यहाँ छठ महापर्व बड़े उल्लास से मनाया जाता था। इसी गांव में एक युवा आदित्य रहता था। वह अत्यंत धनी और स्वाभिमानी था। आदित्य सूर्य का भक्त तो था, लेकिन उसका भक्ति का प्रदर्शन केवल दिखावे और अपनी धन संपदा को दर्शाने तक सीमित था। सूर्यग्राम के पास ही एक छोटा गरीब टोला था, जहां नेहा नाम की एक विधवा अपनी वृद्ध सास और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। नेहा के पास छठ का व्रत करने के लिए न नए वस्त्र थे, न पर्याप्त फल फूल या ठेकुआ बनाने का सामर्थ्य, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची और हृदय की गहराई से थी। छठ पर्व का दिन आया। आदित्य ने अपने घाट को रेशमी वस्त्रों, सोने चांदी के बर्तनों और महंगे पकवानों से सजाया। वह बड़े गर्व से लोगों की प्रशंसा सुन रहा था। उसी शाम नेहा अपनी पुरानी साधारण धोती में नदी के किनारे टूटे हुए पत्तों के दोने में कुछ साधारण फल और गुड़ के ठेकुए लेकर खड़ी थी। उसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। आदित्य ने उसे देखा और मन में सोचा, ऐसी निर्धनता में छठ करने का क्या लाभ, जब अर्घ्य के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। जैसे ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, अचानक आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। एक दिव्य वाणी गूंजी, हे भक्तों, मेरी भक्ति धन संपत्ति से नहीं, हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा से मापी जाती है। आदित्य का भव्य घाट तेज हवा के झोंके से अस्त व्यस्त हो गया। उसके महंगे पकवान नदी में बह गए। वह स्तब्ध अड़ा रह गया। तभी सूर्य की अंतिम किरणें सीधे नेहा के साधारण अर्घ्य पर पड़ी और उसका दोना सोने जैसा चमक उठा। उसी दिव्य वाणी ने फिर कहा, आदित्य, तुम्हारा दिखावा शून्य है। नेहा की भक्ति में निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रकाश है। उसने अपनी सीमित साधनों से भी आसपास के 3 भूखे बच्चों को प्रसाद खिलाया, फिर व्रत किया। उसका समर्पण महान है। आदित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नेहा के पास जाकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह छठ केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवाभाव और सादगी से करेगा। उसने तुरंत नेहा और उसके बच्चों को नए वस्त्र दिए और छठ का प्रसाद बांटने में उसकी मदद की। अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय आदित्य ने देखा कि उसका अर्घ्य अब सच्चे मन से दिया गया और वह भी नेहा के अर्घ्य की तरह ही दीप्तिमान हो उठा। सूर्य ने उसे निस्वार्थ सेवा का आशीर्वाद दिया। तभी से सूर्यग्राम में यह नई परंपरा शुरू हुई कि छठ पर्व की तैयारी में सबसे पहले गांव के निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती थी। ये पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया, जहां अहंकार डूब गया और सेवाभाव का उदय हुआ। आदित्य के जीवन में आया ये बदलाव केवल क्षणिक नहीं था, बल्कि उसके हृदय की गहराई तक उतर गया था। छठ महापर्व के बाद आदित्य ने सबसे पहले अपने गांव सूर्य राम और पास के निर्धन टोले नेहा टोला के बीच की खाई को पाटना शुरू किया। उसने अपने विशाल गोदामों के दरवाजे खोल दिए। पहले जहां उसका सारा अनाज केवल व्यापार के लिए था, अब वह हर जरूरतमंद के लिए उपलब्ध था। उसने नेहा और गांव के कुछ अन्य निष्ठावान लोगों को सेवा दल में शामिल किया, ताकि सही जरूरतमंदों तक का मदद पहुंच सके। अगले वर्ष की छठ आने से ठीक पहले सूर्यग्राम में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और नदी का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि घाटों पर कमर तक पानी मिलना भी मुश्किल हो गया। गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इस बार वे विधि विधान से छठ नहीं कर पाएंगे। आदित्य ने अपनी धन संपत्ति का उपयोग करने का निश्चय किया। उसने कई मजदूरों को लगाया और गांव की सबसे बड़ी बावड़ी कुएं को गहरा खोदवाया। उसने नदी के सूखे रास्ते से बावड़ी तक एक लंबी अस्थायी नहर बनवाई, जिसमें रात दिन मेहनत करके दूर के जलाशयों से पानी लाया गया। इस कार्य में उसका सारा धन लगभग समाप्त हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। जब छठ का नहाय खाया आया, तब तक वह बावड़ी पूरी तरह जल से भर चुकी थी। यह पानी इतना स्वच्छ और पवित्र था कि इसे देखकर गांव वालों की आंखें भर आईं। ये केवल पानी नहीं था, यह आदित्य के पश्चाताप, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। छठ के तीसरे दिन जब गांव के सभी लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उस नई बावड़ी के पास इकट्ठा हुए, तो उन्होंने देखा कि आदित्य किसी अन्य भव्य घाट पर नहीं, बल्कि उस बावड़ी के किनारे नेहा के साथ खड़ा था, जिसने इस सेवा कार्य में उसकी सबसे अधिक मदद की थी।
जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और अर्घ्य देने की घड़ी आई, तभी बावड़ी के जल से एक दिव्य शांत प्रकाश निकला। एक अत्यंत तेज स्वर्णिम आभा में छठी मैया स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने आदित्य से कहा, हे सूर्यपुत्र, तुमने इस बावड़ी को केवल जल से नहीं बल्कि अपने त्याग के अश्रुओं से भरा है। तुमने अपनी धन संपत्ति का मोह छोड़कर सर्व जन की सेवा को ही सच्ची उपासना माना है। ये जल अब सामान्य जल नहीं बल्कि जीवनदायी सूर्य अमृत है। छठी मैया ने मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखा और नेहा, तुम्हारी श्रद्धा ने आदित्य को सही मार्ग दिखाया। तुम्हारी सादगी और निस्वार्थता ने इस पूरे गांव को संकट से उबारा है। छठी मैया ने आदित्य को वरदान दिया कि जब तक सूर्यग्राम के लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे, तब तक उनकी बावड़ी का जल कभी नहीं सूखेगा और उनके हृदय में श्रद्धा का प्रकाश हमेशा रहेगा। सूर्यग्राम के लोग समझ गए कि छठ महापर्व की सच्ची महिमा केवल व्रत या अर्घ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे के लिए त्याग करने, सेवा और प्रेम की भावना में निहित है। आदित्य ने उस दिन से उस बावड़ी का नाम सेवा कुंड रखा। वह अपनी बची हुई पूंजी और परिश्रम से जीवन भर उस बावड़ी की देखरेख करता रहा और हर छठ पर्व पर वह सबसे पहले सेवा कुंड के चारों ओर प्रकाश कर पूरे गांव के साथ निस्वार्थ भाव से अर्घ्य देता था। समापन। इस प्रकार सूर्यपुत्र आदित्य की कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रही कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, त्याग और संपूर्ण समर्पण में बसती है। और छठ महापर्व इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सेवा कुंड की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। ये केवल छठ का घाट नहीं रहा बल्कि संपूर्ण मगध क्षेत्र में समर्पण और सेवा का तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आकर न केवल छठ करते थे बल्कि सेवा भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करके ही अपनी यात्रा पूरी मानते थे। वर्षों बीत गए। आदित्य अब वृद्ध हो चला था, पर उसका सेवा भाव और उसकी ऊर्जा युवा जैसी थी। नेहा, जो अब सेवा माई के नाम से जानी जाती थी, हर कार्य में उसका दाहिना हाथ थी। एक बार पड़ोसी राज्य शौर्यपुर के एक अत्यंत अभिमानी राजा प्रचंडसेन ने सूर्यग्राम की ख्याति सुनी। प्रचंडसेन केवल अपनी शक्ति और सैन्य बल पर विश्वास करता था और धार्मिक भावनाओं को कमजोरी मानता था। उसे यह बात नागवार गुजरी कि एक छोटे से गांव का सेवा भाव उसके विशाल साम्राज्य से अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। प्रचंडसेन ने अपने दूतों को सूर्यग्राम भेजा। दूतों ने आकर आदित्य से कहा, हमारे महाराज का आदेश है कि यह सेवा कुंड, जिसके जल को तुम सूर्य अमृत कहते हो, अब हमारे राजकोष के अधीन होगा। इसका प्रबंधन और लाभ अब राजा प्रचंडसेन का होगा। आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, ये कुंड मेरी या नेहा की संपत्ति नहीं है। ये तो उस सेवा भाव की संपत्ति है जो छठी मैया ने हमें दिया है। यदि आपके महाराज भी सेवा की भावना से इसे अपनाना चाहें, तो सहर्ष स्वीकार है। राजा प्रचंडसेन को आदित्य का उत्तर अहंकारपूर्ण लगा। क्रोध में उसने अपनी विशाल सेना को सेवा कुंड पर कब्जा करने का आदेश दिया। छठ महापर्व का समय फिर आया। प्रचंडसेन की सेना नहाए खाए के दिन ही सेवा कुंड को घेर कर खड़ी हो गई। गांव वाले भयभीत थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। आदित्य ने गांव वालों को शांत किया। उसने कहा, भयभीत न हो। हमारी शक्ति हमारी श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा है। हमें अपना व्रत और अर्घ्य उसी पवित्र भाव से करना है। संध्या अर्घ्य के दिन हजारों व्रतधारी, जिनके मन में अब भय नहीं बल्कि अटूट विश्वास था, सेवा कुंड के जल में खड़े हुए। राजा प्रचंडसेन अपने सेनापतियों के साथ गर्व से तट पर खड़ा था। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर झुका और व्रतियों ने अर्घ्य देना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। सेवा कुंड का जल अत्यधिक तेज सुनहरी आभा से दमक उठा। उस आभा से एक अभेद्य पारदर्शी स्वर्णिम सुरक्षा कवच निकला, जिसने बावड़ी और सभी व्रतियों को घेर लिया। प्रचंडसेन की सेना ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें एक अदृश्य ऊर्जा ने पीछे धकेल दिया। राजा ने क्रोध में आकर स्वयं आगे बढ़ना चाहा, पर वह भी उस स्वर्णिम कवच के कारण 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। तभी सूर्य देव की गर्जना आकाश में गूंजी, प्रचंडसेन, शक्ति केवल भुजाओं में नहीं होती, वह मन की पवित्रता और जन सेवा में होती है। तुमने सेवा को जीतने का प्रयास किया, इसलिए तुम पराजित हुए। ये कुंड श्रद्धा और त्याग से सुरक्षित है। उस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से राजा प्रचंडसेन का अहंकार चूर चूर हो गया। वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और आदित्य तथा सभी व्रतियों से क्षमा मांगी।
उसने उसी क्षण घोषणा की कि अब से शौर्यपुर राज्य भी सूर्यग्राम के साथ मिलकर इस सेवा कुंड की रक्षा और जन सेवा करेगा। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद छठ पर्व केवल सूर्यग्राम का पर्व नहीं रहा, यह मगध और शौर्यपुर का एकीकरण पर्व बन गया। राजा प्रचंड सेन ने अपने राजकोष का एक बड़ा हिस्सा सेवा का आर्य के लिए समर्पित कर दिया। आदित्य और नेहा की यह कहानी युगों युगों तक ये सिद्ध करती रही कि सच्चा धार्मिक अनुष्ठान वह है जहां श्रद्धा का बल सेवा के कवच से मिलकर बड़ी से बड़ी शक्ति और अहंकार को भी झुका देता है। छठ महापर्व इसीलिए लोक आस्था, निस्वार्थ सेवा और समर्पण की त्रिवेणी बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।